जब भी आपके पास आया मैसेज कि आपको बिग बॉस वाले बुला रहे हैं जी तो माइंड में क्या आया सबसे पहले थॉट? करे कि नहीं करे और करे तो क्यों करे, नहीं करे तो क्यों करे। डर है मन में कि नहीं है, मुझे या इतना बहुत डर संभल संभल के चलने की तैयारी है? नहीं, मैं लाइफ में तो संभल के चलता नहीं हूँ। मैंने अपने लाइफ के खुद रूल्स बनाए, अपनी लाइफ के खुद मेरे वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। क्या रूल्स हैं आपके? अगर मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकता उसको बुरा ना करूँ, ये मेरी लाइफ का रूल है। तो बिग बॉस 17 और 18 में अभिषेक कुमार और बाकी के जो और कंटेस्टेंट थे, करणवीर बोहरा, इन सब ने अपनी बॉडी खूब दिखाई है। मतलब जो एक होता है ना, बिग बॉस में एक दो हॉट बॉयज लेके जाते हैं, तो उनमें से एक आप आ चुके हो। तो अब आप कह रहे हो तो हो सकता है। तो बॉडी दिखाने वाले हो बिग बॉस में। देखो जितनी ज़रूरत है उतनी दिखाई जाएगी। हमारे होटल में ही पूल था, वर्कआउट खत्म करके वहाँ पे हम स्ट्रेच करते थे एंड मोबिलिटी करते थे, तो वो एक कनेक्शन था हमारा। नई जर्नी है, आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, आप लोगों का ही चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक प्यार किया है मुझे एज एन एक्टर। अभी मौका है अभिषेक बजाज को प्यार करने का। किस तरीके से याद करते हो सिद्धू मूसेवाला आपको? यार गलत हुआ उसके साथ, ही वाज सो टैलेंटेड एंड अभी तक मैं उसके गाने सुनता हूँ। मुसीबताते मर्दाते पैंदी रहंदी है, दबी ना तू दुनिया सवाद लैंदी है, नाले जेड़े रस्ते ते तू टुरिया, ओथे बदनामी हाई रेट मिलूगी। बिग बॉस नाम ही काफ़ी है। इस शो में अब धमाकेदार एंट्री लेने वाले हैं अभिषेक बजाज, जिनको आपने रोमांटिक मूवीज़ में देखा होगा, आपने इनके सीरियल्स देखे होंगे। दमदार बॉडी वाला एक पंजाबी मुंडा अभिषेक बजाज। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हैं? जब भी आपके पास आया मैसेज कि आपको बिग बॉस वाले बुला रहे हैं जी तो माइंड में क्या आया सबसे पहले थॉट? कि करे कि नहीं करे और करे तो क्यों करे, नहीं करे तो क्यों करे, क्यों नहीं करे बेसिकली। तो वो प्रोज एंड कॉन्स सोच के एंड एक्चुअली मैंने अभी तक कोई रियलिटी शो किया नहीं था। करेक्ट। अभी तक आई हैव ऑलवेज बीन एन एक्टर, कहीं कोई रियलिटी शो का पार्ट नहीं था मैं। देन आई थॉट कि दिस इज द राइट टाइम एंड आई एम इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड, आई शुड गो फॉर इट। बिग बॉस में ज़्यादातर लोग जाने के बाद उनकी छवि कुछ और हो जाती है। जैसे गोपी बहू को जिस समय हम देखते थे, जब वो सीरियल में गई, वो उसमें बिग बॉस में गई तो उनकी छवि कुछ और हो गई। हाँ दारा सिंह है, चाहे डॉली बिंद्रा है, बहुत सारे लोग, श्वेता जी तिवारी, मनोज तिवारी, हाँ ये सारे जितने भी नाम हैं। तो आपने कभी सोचा कि यार मेरी अभी तक जो इमेज है क्यूट क्यूट स्वीट बॉय टाइप की, हाँ रोमांटिक लवर टाइप का लड़का मैं हाँ दिखता हूँ, लेकिन अगर मैं वहां जाकर के मेरी जो असलियत अगर सामने आ गई, या हो हाँ सकता है उतने ही कट किए जाएं, हाँ तो उस चीज को लेकर डर है? नहीं, इतना मुझे डर नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि मुझे लगता है लोग आपके इंटेंशंस देख लेते हैं एंड दे दे माइट नो। वर्ड्स आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन दिल आपका ऊपर नीचे नहीं होता, वो आप महसूस करते हो आप। तो कहीं पे अगर आपके इंटेंशन सही है और आप सही तरीके से चीज़ें करते हो तो लोग फील करते हैं। अब मैंने लाइफ में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करे हैं, वो कहीं ना कहीं वो मेरा पार्ट है, हिस्सा। एंड एक इंसान में सारे इमोशंस होते हैं। अगर आपको प्यार आता है तो आपको गुस्सा भी आता है, लड़ाई होती है तो आप मनाते भी हो, हंसते हो तो रोते भी हो, रुलाते भी हो, बहुत चीज़ें होती हैं। तो वो सारे इमोशंस होते हैं एक इंसान में। आई थिंक वो सारे इमोशन दिखेंगे, क्योंकि कोई फ़िल्टर नहीं होगा वहाँ पे। बट हाँ, ऑफ कोर्स इट विल बी अ एडिटेड वर्ज़न एंड जो भी होगा, बट या। वही मैं जिक्र करने वाला था, क्योंकि जैसे एक फिल्म होती है ना, जी। फिल्म बनने के बाद हाँ। एडिटिंग टेबल पर जब आती है तो उसमें से बहुत सारे सीन्स काटे जाते हैं। हुँ। तो एक रियलिटी शो है, हाँ। उसमें मसाला बहुत चाहिए होता है। हाँ। तो कई दफा आपका एक अच्छा रूप नहीं दिखाया जाता है, और एक हाँ। ऐसे बैड वर्ड्स अगर आपके हाँ। मुंह से निकले, आपका इंटेंशन खराब हो, हाँ। तो वो दिखाया जाता है। तो इस सब को हाँ। लेकर डर है मन में कि नहीं है, मुझे या इतना बहुत डर संभल संभल के चलने की तैयारी है? नहीं, मैं लाइफ में तो संभल के चलता नहीं हूँ। ओके। जब बात आती है कि मैं दोस्तियाँ निभाता हूँ तो अच्छे से निभाता हूँ, प्यार करता हूँ तो अच्छे से प्यार करता हूँ। दुश्मनी मैं सही बताऊँ इतना करता नहीं हूँ। अच्छा। बट हाँ, मैं जिससे दुश्मनी करता हूँ उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है। बट वहाँ पे इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि एवरीबॉडी विल बी इन द सेम हाउस एंड सबका होगा कि यार उनको कुछ चाहिए, सबके अपने-अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं शो में आने के। अब वो किस तरीके से क्या होगा वो तो वही जाके पता चलेगा, बाकी रब राखा। तो अभिषेक बजाज रॉ एंड रियल दिखने वाले हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सोचा है कि मैं ये जरूर करूंगा, इन चीजों से बचूंगा? मुझे लगता है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। ओके। हाँ, आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ एंड आई वांट टू हाइलाइट ऑल माई ट्रेट्स बेसिकली। मतलब जो भी मुझे लगता है वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन है, वहाँ पे आपके इमोशन सारे इंटेंसिफाई हो ही जाते हैं। मतलब जो भी आपका इमोशन हो वो एक नॉच, 2 नॉच अप जाएगा वहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। इससे पहले कभी बिग बॉस देखा था? मैंने मैंने वो ऑन एंड ऑफ देखते हो आप, जो स्क्रीन पे देख लेते हो कभी-कभी या इंस्टा पे देख लेते हो, तो वो वैसा देखा है मैंने।
किस किस के नाम याद है आपको बिग बॉस के पिछले कंटेस्टेंट मैं के? तो सारे सब दोस्त यार हैं जो जाते हैं, सब इंडस्ट्री के लोग हैं। हाँ, हाँ, और हो सकता है जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं उनसे मैं पहले भी मिला हूँ। बिल्कुल। तो क्योंकि वी बिलोंग टू द सेम फ्रेटर्निटी, तो कहीं ना कहीं आप मिलते ही हो। हाँ, हुँ। जो सेम फ्रेटर्निटी के नहीं होंगे तो उनसे हो सकता है मेरी बातचीत ना हो। मतलब मैं नहीं जानता हूँ, बट बाकी इंडस्ट्री के लोगों को जानता ही हूँ। मम्मी-पापा ने क्या कहा है? देखो मेरे जो घर वाले हैं दे आर वेरी इमोशनल। वो जब किसी और के बच्चे को भी देखते हैं उसका गलत होता है तो वो भी इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी उनका खुद का बेटा जा रहा है तो आई एम जस्ट वरीड वो कितने इमोशनल होंगे, क्या होगा उनके इमोशंस के साथ। आई एम जस्ट वरीड अबाउट दैट। ओके। सलमान खान वहाँ पर होंगे और इस जी। बार का जो शो है देखा जा रहा है जिस तरीके से सलमान ने जो प्रोमो रिलीज़ किया है हम्म। उसमें बताया जा रहा है कि अब घरवालों की सरकार होगी, पूरा एक संसद टाइप का एक माहौल बनने जा रहा है। मतलब मुझे लगता है पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पर हो सकती जी है उस तरीके जी, का माहौल। करेक्ट। कितना रेडी हो इस चीज़ के लिए? देखो पॉलिटिक्स मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है। ओके। मैंने मेहनत करी है, ऑनेस्टी से काम किया है। जी। कभी मैंने सोचा नहीं ऐसे वैसे बहुत बहुत चीज़ें होती हैं। प्रॉमिसेस होते हैं, मैनिफेस्टो निकाले जाते हैं। देन आपके कुछ राइट्स बनाए जाएँगे, रूल्स बनाए जाएँगे एंड आई एम नॉट अ पर्सन जो इतना इन चीज़ों में है। मैंने अपने लाइफ के खुद रूल्स बनाए हैं, अपनी लाइफ के खुद मेरे वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। क्या रूल्स हैं आपके? अगर मैं किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकता, उसको बुरा ना करूँ, ये मेरी ओके, लाइफ का रूल है। ओके, हाँ, और जैसे कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता, अपना बुरा होने ही नहीं दूँगा, ओके। ये मेरा एक रूल है। और जो भी काम करूँ ऑनेस्टी से करूँ, 100% दूँ, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो। ये सब मेरे रूल्स हैं। या कोई आपका बुरा करे तो? बुरा करे मैं होने ही नहीं दूँगा बुरा। ओके। पूरी कोशिश वही होगी। लेकिन घर में, बिग बॉस के घर हाँ, में ऐसे टास्क होते हैं, हाँ, जब ऐसा कोई टास्क आता है, मुँह पे बोला जाता है। हाँ। उस चीज़ को लेकर कितने प्रिपेयर हो? वो मुझे ऐसा लगता है सब अगर बोले भी जाएँगे, देयर इज़ अ रीज़न बिकॉज़ दे आर इन द बिग बॉस हाउस। हाँ, There's a reason to it, हाँ, and they are coming from all of that space. तो I'll take it that way only. मैं देखूंगा किस तरीके से बात हो रही है, क्या हो रही है, जिस तरीके से जिसको आंसर देना उसी तरीके से बात करूंगा। मैं आपको श्वेता तिवारी के साथ आपका जो सीरियल था, परवरिश, वहाँ से देखता चला आ रहा जी हूँ। तब से आप एक बहुत अच्छी खासी अपने बॉडी को मेंटेन किया है। जी। तो ये जो आपका जो फिटनेस आप लवर जिसे आप कहते हैं, हाँ, वो कितना आप वहाँ पर मेंटेन करेंगे? मैं पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूंगा एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफस्टाइल। हुँ, कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए मेरा जिम तो मिस होता नहीं है, और जिम के लिए आपको जरूरी नहीं है आपको इक्विपमेंट चाहिए है, मैं बॉडी हुँ। वेट कर सकते हो। आप खुद कितने फिट हो? थैंक यू। ऑफ कोर्स। तो आपको तो पता ही है फिटनेस आपकी एक लाइफ का पार्ट बन जाता है, तो बहुत आप बड़ा उसको पार्ट अवॉइड है। नहीं कर सकते। तो ऑफ कोर्स मैं पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। आपकी बॉडी हमने देखी थी चंडीगढ़ करे हाँ। आशिकी में, बहुत अच्छे तरीके से आपको हम्म, खूबसूरती से दिखाया गया उस जी। कैमरे के ज़रिए। तो बिग बॉस 17 और 18 में अभिषेक कुमार हम्म, और बाकी के जो और कंटेस्टेंट थे, करणवीर बोहरा, इन सब ने अपनी बॉडी खूब दिखाई है। मतलब जो हम्म, एक होता है ना, बिग बॉस में 1-2 हॉट बॉयज़ लेके जाते हाँ हैं, तो उनमें हाँ। से एक आप आ चुके हो। तो अब आप कह रहे हो तो हो सकता है। बॉडी दिखाने वाले हो बिग बॉस में। देखो जितनी जरूरत है उतनी दिखाई जाएगी, हाँ। जितनी नहीं है उतनी नहीं दिखेगी। सलमान खान कई 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 दफ़ा एग्रेसिव होते हैं। जैसे एक बार हम्म, पारस छावड़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाए थे और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर वो हम्म। चिल्लाए थे। तो उस चीज़ को लेकर कभी मन में ख़्याल आता है? नहीं, मुझे इतना नहीं आता क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और हाँ। ही हैज सीन मोर वर्ल्ड, हुँ। ही इज मोर एक्सपीरियंस एंड एक वो रिस्पेक्ट तो मेंटेन आपको होती है हमेशा से बिकॉज वी लुक अप टू हिम। और अगर वो कुछ बात करेंगे तो आई लिसन टू इट कि क्या है क्या नहीं है बात, हुँ। और मैं अपना पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा एंड आई ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड आल्सो कि व्हाट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिग बॉस को हाई टीआर पे ले जाने के हम्म, लिए कई दफ़ा आप उसके जो शो के जो लोग हैं, हम्म, कई दफ़ा उसमें कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट भी करते हैं। जैसे हम्म, आपको याद हो अगर आपने वो शो देखा हो, प्रियंक शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड को वहाँ पे बुलाया गया था, ओके। दिव्या अग्रवाल को। हम्म, एक्स थी या थी, फिर बाद में उनका उस चीज़ को दिखाया जाता है, इमोशंस होते हैं, लड़ाई झगड़े अगर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ तो कोई ऐसा कितना नहीं, दैट्स द रीजन आई एम गोइंग देयर बिकॉज़ आई एम इन द राइट स्पेस ऑफ माइंड। देयर इज नथिंग ऐसा कुछ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है मेरी लाइफ में। देखिए कंट्रोवर्सी होती है। वो क्रिएट करने को तो कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, खाने को लेकर झगड़े होते हैं, हाँ, हाँ। बाथरूम साफ करने को लेकर होते हैं हुँ। और बर्तन धोने को लेकर वो तो होते हैं। देखो डेली डेली लाइफ में भी होता है, आपके घर पे भी होता होगा, आपकी मम्मी बोलती है कि बेटा ये कर दे, वो कर दे। थोड़े आप थोड़े लेट बैक हो जाते हो, तो घर पे भी डाँट पड़ती है, घर पे भी वो इतनी बातें हो जाती हैं। जब घर हुँ। वालों से लड़ाई हो सकती है, वो तो फिर भी बाहर के लोग हैं तो हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बिग बॉस में जाने के बाद कई दफ़ा लव अफेयर्स भी जुड़ जाते हैं। हाँ, एक तो शादी भी हुई थी अगर आपको याद हो तो। शादी हुई थी बाकायदा बिग बॉस में शादी हाँ। कराई गई अच्छा, थी। अच्छा हाँ। वो सना नहीं अ, क्या? अली?
हाँ सारा अली, सारा सारा अली शादी भी हो जाती। अगर ऐसे लव अफेयर्स वहां पर क्रिएट होने हाँ, लगे हाँ फिर अभिषेक बजाज बहुत आगे चले गए। नहीं नहीं, मैं इतना लंबा छक्का नहीं मारता। ओके। चंडीगढ़ करे आशिकी में आपका हाँ जो रोल था बहुत दमदार रोल था। जी रोल के साथ साथ आपकी बॉडी तो थी। जी। उस फिल्म के बाद आपको किस तरीके के रिव्यूज आने लगे, फैंस आपको हम्म। क्या कह रहे थे? वो मूवी पूरी इंडस्ट्री ने देखी है। करेक्ट। मतलब जितनी एक्नॉलेजमेंट हम्म। मुझे चंडीगढ़ करे आशिकी से मिली है वो किसी और फिल्म से नहीं मिली है, टू बी ऑनेस्ट। एवरीबडी हैज वॉच्ड दैट फिल्म, एवरीबडी हैज लव्ड माय परफॉर्मेंस, द वे आई वाज इन द फिल्म, इवन आई एंजॉयड दैट कैरेक्टर। और उसकी वजह से मुझे बबली बाउंसर मिली, करेक्ट। क्योंकि मधुर सर ने मेरा एक आर्टिकल देखा था ट्विटर पे अच्छा। अबाउट चंडीगढ़ करे आशिकी। इवन जो टीम थी जो जिन्होंने देखा जंगली पिक्चर्स, उन्होंने भी वो फिल्म देखी थी, तो उनको बहुत पसंद आया था। दे हैव ऑडिशन मी आफ्टर वाचिंग दैट फिल्म, तो इट हैज रियली वर्कड। आप सबका काम बड़ा खूबसूरत था। वाणी हाँ कपूर हो, आयुष्मान खुराना हो, हाँ आप हो, योगराज सिंह हो। हाँ हाँ आयुष्मान खुराना से आप कम नहीं थे पूरे फिल्म में, तो आप कम पड़ ही नहीं थे, आप ही हाई थे उस जी जगह, उस जी जगह आप ही ज्यादा दिखाई जी। दे रहे थे। उस मूवी की कुछ यादगार कुछ बातें हो? उस मूवी से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। आई आपने गॉट 16 स्टिचेस ऑन माय हैंड, मेरी गाड़ी पलट गई थी। एंड टू आप बेस, खुद ड्राइव कर रहे मैं थे? खुद ड्राइव कर कहाँ रहा पर? था, मैं यहीं कहीं पास में कर रहा था। एंड अच्छा। गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था, तो गाड़ी पलट गई। तो जस्ट टू ब्रेस देम बैक मैंने अपने आप को ऐसे ही कर लिया था, तो जो सारा शीशा था मेरे हाथ पे। फोर आर्म्स ने बचा लिया। हाँ हाँ, वो आराम से जाके, और रिफ्लेक्सेस थे, किसी को कुछ कहीं टच किसी को नहीं होने दिया, कुछ नहीं हुआ, तो बच गया मैं। तो मेरे हाथ में 16 स्टिचेस थे। उसके साथ ही मुझे एक ऑडिशन आ गया जिसमें मुझे सिलेंडर उठाना था। मैंने वो सिलेंडर उठाया, क्योंकि आप इतनी बड़े प्रोजेक्ट को मना नहीं कर सकते Correct. कि आप इंजर्ड हो। और इट्स अ फिटनेस चैंपियन रोल, क्रॉसफिट चैंपियन था, गबरू ऑफ ऑल टाइम सैंडी। तो मैं मना नहीं कर पाया, और जो पूरी फिल्म थी मैंने 16 स्टिचेस के साथ करी थी। मेरे Oh. स्टिचेस निकाल दिए थे, बट स्टिल इट वाज हर्टिंग एंड नोबडी न्यू ऑन द सेट, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, ऐसी अपॉर्चुनिटी कम आती है। और वैसे भी हु बिलोंग्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, गेटिंग सच अपॉर्चुनिटी इज वेरी डिफिकल्ट। आयुष्मान खुराना को आप कितना मेहनती एक्टर मानते हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? ही इज वेरी गुड एक्टर, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उनको पता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। ही इज वेरी वेल अवेयर एक्टर, आई वुड से। बॉडी को लेकर उन्होंने कुछ कॉम्प्लीमेंट दिया आपको? हाँ, ही वाज लाइक, मैं जब फर्स्ट डे गया था सेट पे तो सब सही था। जब मैं बॉडी ट्रांसफॉर्म करके गया, हाँ। क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिला था बीच में, 20-25 दिन मिल गए थे, और मुझे पता है वो रोल है, तो ही वाज लाइक कि तो बॉडी ज्यादा होगी ना तेरी है कैसे। मैंने कहा मैं तो कर रहा था ना, शूट तो आपका हो रहा था, मेरा तो वर्कआउट हो रहा था। तो वो ही वाज वेरी सरप्राइज कि इतनी जल्दी उसने कोई बहुत ट्रांसफॉर्मेशन था। मैंने बहुत चीज़ें करी थी, ज़ीरो शुगर पे चला गया था, 5 घंटे वर्कआउट कर रहा था। मैंने प्रॉपर अपना एक रूटीन बना लिया था, क्योंकि मुझे क्रॉसफिट चैंपियन दिखना था। एंड क्योंकि जितना बड़ा विलेन होगा उतना बड़ा, अगर वो हारता है तो उतना बड़ा हीरो लगेगा, तो आई वांटेड टू बी एज गुड एज पॉसिबल। कार पुलिंग वाला भी एक सीन था। या जीप पुलिंग था, उसमें तो बहुत ही अलग था। हाँ, मैंने जीप पुलिंग। जीप खींच रहा था, तो हाँ। जीप खींचते ले गया था। देन दे केप्ट अ गाय इन द कार कि वो भाई ब्रेक लगा इसको, ये खींच के लेके जा रहा है। वो ये रियलिटी में आपने किया था? रियलिटी में किया था। वाओ, ये वो सब रियल था, पीछे लोग बैठाए थे, तब भी मैं खींच के ले गया था। ये है तो, ताकत। तो ब्रेक लगाने के लिए बंदा बैठा दिया, वो बंदा ब्रेक पे पैर लगाए रखे। हाँ। ये हो क्या रहा है? मैं खींच रहा हूँ, खींच नहीं रही। मैंने कहा भाई मैं खींच लूँ, मैं एक्टिंग कर लूंगा, मुझे एक्टिंग करने दो, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि कैसे खींच सकता हूँ मैं, मुझे नहीं पता ना कितना खींचना है। एक आउटसाइडर होने के नाते, हाँ। लेकिन आपने फिर भी अपने आप को 10-15 साल, सही होगा 10-15 साल तो हो चुके हैं ना आपको? 10-12 10 साल। 10 साल के अंदर आपने कितना सीखा और कितना आपको समझ में आया कि आउटसाइडर होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में हाथ पांव अगर फेंके जाएं तो आप पांव जमा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है अगर आपके ऑनेस्टी आपके काम में, आप हार्ड वर्किंग हो और कंसिस्टेंट हो और डिसिप्लिन्ड हो, तो आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। हो सकता है क्योंकि बाकी जो एक्टर्स हैं जो फ्रॉम द इंडस्ट्री है, दे माइट हैव अ हेड स्टार्ट, बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन आपको वहां तक लेके जा सकती है। सबके लाइफ मतलब उनको एक हेड स्टार्ट है, दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्री, वी डोंट हैव इट, तो हमें और मेहनत करनी पड़ती है टू कवर दैट अप। दे हैव द लेगेसी, वी डोंट हैव इट, तो इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। कितनी मेहनत और ज्यादा? ऑडिशंस में ज्यादा मेहनत या कॉन्टेक्ट्स मैंने, बनाने में? सारी मेहनत है, इट्स एवरीवेयर। हाँ। मतलब आप कितने रोज के कितने ऑडिशन देते थे, आप लाइंस में खड़े होते थे, 3-3 टी शर्ट लेके जाते थे क्योंकि आपको स्वेट आ रहा है,
आप 100 लोगों के बीच में आपको सिलेक्ट होना है, 300 लोग भी हैं किसी ऑडिशन में, उसमें से आपको सिलेक्ट होना है, यू हैव टू बी द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। तो ऑफ कोर्स मेहनत तो बहुत है भाई। बबली बाउंसर में तमन्ना भाटिया के जी। साथ काम करने में कितना मजा आया? बहुत अच्छा था, शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग आल्सो। मैं एक बार सुबह 5 बजे जिम गया तो शी वाज आल्सो वर्किंग आउट। हाँ, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड एंड शी वाज ऑन हर कैरेक्टर, शी अंडरस्टैंड दैट कि कैसे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। शी वाज नाइस, शी वाज नाइस। तमन्ना भाटिया समोसा की बहुत बड़ी कहते हाँ, हैं वो लवर हैं, समोसा लवर हैं। अच्छा। आपको कौन सी ऐसी खाने की चीज सामने दिख जाए तो आप ये छोड़ नहीं पाते हो? छोले भटूरे। ओह अच्छा, पंजाब से इसलिए। दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली से पंजाबी तो बट हाँ, छोले पंजाबी भटूरे। छोले भटूरे छोले भटूरे भाई। बनाना आता है? बन मनाना आता है मुझे। लोगों को मनाना आता है कि मैं छोले भटूरे बनाऊं। अगर बनाने के लिए कह दिया बिग बॉस में फिर? पता नहीं छोले बनेंगे या छोली बनेंगे, पता नहीं भाई। भटूरा बनेगा या अधूरा बनेगा, पता नहीं। स्टूडेंट ऑफ ईयर में भी आपने काम किया टाइगर श्रॉफ के साथ में। वो भी फिटनेस आइकन है आज हाँ, इंडस्ट्री हाँ, के। हाँ। आप भी फिटनेस आइकन ही हो हाँ, मेरी नजर में तो, रियली में जी, हो। जी। किस तरीके की बातें होती थी आप लोगों के बीच में? हमारी फिटनेस को लेके काफ़ी बातें हुई हैं। वी यूज्ड टू वर्क आउट टुगेदर व्हेन वी वर शूटिंग फॉर दैट फिल्म। और उसके बाद हमारा स्ट्रेचिंग सेशन होता था पूल में। हमारे होटल में ही पूल था, वर्कआउट खत्म करके वहाँ पे हम स्ट्रेच करते थे एंड मोबिलिटी करते थे, तो वो एक कनेक्शन था हमारा। एंड अभी भी उसके बाद भी वी प्ले फुटबॉल टुगेदर एवरी संडे। ही आल्सो कम्स टू द ऑल स्टार क्लब, आई आल्सो गो देयर। तो कल ही मतलब हर संडे हम मिलते ही हैं कहीं ना Wow. कहीं। एवरी वीक वी प्ले फुटबॉल एंड डिस्कशन होता है फिटनेस को लेके, बिकॉज दैट्स द कॉमन थिंग एंड ही इज वन ऑफ द फिटेस्ट एक्टर करेक्ट। एंड ही इज वेरी गुड। टाइगर श्रॉफ की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है फिटनेस के अलावा? ही इज हार्ड वर्किंग एंड ही इज डिसिप्लिन। दैट्स, मुझे लगता है जो फिट है ना वो बहुत डिसिप्लिन है। करेक्ट। और डिसिप्लिन आपको लाइफ में चाहिए, चाहे आपकी लाइफ में कुछ कमी हो या किधर भी हो, डिसिप्लिन है। और अगर आप हार्ड वर्किंग हो, यू कैन बीट द टैलेंट। धर्मा प्रोडक्शन की मूवी करना और करण जौहर का डायरेक्शन होना, स्टूडेंट ऑफ ईयर 2 जैसी मूवी आपकी लाइफ को कितना बदल देती है? उसने मेरा पूरा अपने आप को देखने का नज़रिया बदल दिया। क्योंकि आप जब टेलीविज़न करते हो और फ़िल्म करते हो, दैट टू धर्मा फ़िल्म, बहुत फ़र्क होता है। जिस स्केल पे वो शूट करते हैं और उसके बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है लोगों से, डायरेक्टर से, कास्टिंग डायरेक्टर से, वो बहुत अच्छा लगता है एंड एवरी एक्टर वांट दैट एक्नॉलेजमेंट। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड दैट्स रियली पुश्ड मी अहेड। एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू करण सर एंड बिकॉज़ वो अपॉर्चुनिटी दी, पुनीत भाई ने दी, अनमोल ने। तो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। किस मूवी में आपको लगा कि हाँ, इस डायरेक्टर ने मेरे अंदर से बहुत सी चीजें ऐसी निकलवाई हैं जो मुझे नहीं पता था कि ये मैं कर सकता हूँ? टू बी ऑनेस्ट, मुझे सारे डायरेक्टर से आई हैव लर्नड अ लॉट एंड मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, सारे डायरेक्टर्स हैव कॉल्ड मी वन टेक एक्टर। वाह। तो जब भी मैं गया हूँ ऑन द सेट, आई हैव गिवन वन टेक। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जब मेरा डायरेक्टर मेरे से खुश होता है। तो दैट्स रियली केप्ट मी गोइंग। तो तो वो एक अच्छा लगता है। तो हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हो। यू हैव टू बी ओपन टूवर्ड्स लर्निंग। कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ अभी आप और काम करना चाहते हो? देयर सो मेनी यार, अभी तो बहुत है। संजय लीला बंसाली जी हैं, सुजीत सरकार है। सुजीत जी के साथ मैं दादा के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, हमारी अच्छा। बातचीत होती है। तो देयर सो मेनी पीपल आई वुड लव टू वर्क हियर। आपने बॉयज विद टॉयज वाला भी एक हाँ, वेब सीरीज की है। हाँ। उसमें काफी आप बहुत बोल्ड से दिखाई दे रहे हो। वो सब फन है, सब कॉमेडी है, उस टाइप के शोज है वो। ऐसे सीन्स को करते वक्त कुछ हेजिटेशन नहीं होती है? नहीं, सब कॉमेडी है। कॉमेडी में तो कुछ भी होता है। अभी कपिल शर्मा भी तो कितना कुछ करता है। करेक्ट है। अपना भाभी जी घर पे चल रहा है, वो भी देखते हो कितना आप? अरे यार कितना चला है वो। अब वहाँ की बातें देखो, कपिल शर्मा कितना चलता है। तो वो तो ये सब कॉमेडी है, कॉमेडी के नाम पे तो कुछ भी होता है। बिग बॉस के बाद हाँ। जब भी वो खत्म होता है, मान के चलिए आप फिनाले तक पहुंचते हैं, जीतते हैं, वो आपकी डेस्टिनी, आप किस तरीके से उस गेम को खेलते हो, उसके बाद आपके क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? ऐसा उसके कुछ आप बाद बताना मैंने अभी सब चाहें? कुछ होल्ड पे डाला हुआ है, अच्छा। बिकॉज वो सेम टाइमलाइन में है। हाँ करेक्ट है। अभी कितना चलेगा, मैं कब तक हूँ, वो उस पर डिपेंड करता है। तो एवरीथिंग इज ऑन होल्ड राइट नाउ। फैंस से क्या कहना चाहेंगे कि फैन से कहना चाहूँगा, ये मेरी नई जर्नी है। आपका सपोर्ट बहुत चाहिए, आप लोगों का ही चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक प्यार किया मुझे एज एन एक्टर। अभी मौका है अभिषेक बजाज को प्यार करने का। तो बस आप प्यार करिए, बाकी तो रब रखा। अपने फिटनेस के बारे में बताइए कि किस तरीके से आपका पूरा एक दिन रहता है, मैं डाइट, एक्सरसाइज? मैं देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं वर्कआउट करता हूँ खाने के लिए।
तो डाइट को मैं वो मानता हूँ कि आप उतनी वो डाइट रखो जो आप लॉन्ग रन तक सोच सकते हो। करेक्ट। मैं शॉर्ट रन में आप बना लो बॉडी, नो स्टीरॉइड्स। नो स्टेरॉइड ऑफ परफेक्ट। कोर्स, लगता है नहीं लगता, वही मैं अलग तो दिखती बहुत है। टाइम से देख रहा हूँ आपको। या इट हैज टू बी क्या मसल मेमोरी को मसल को मैच्योर होने में टाइम लगता है। बिल्कुल। मैं काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं जब 12 साल का था तब से मैं फ़िटनेस में हूँ। पहले क्रिकेट, वहाँ पे हमारी अलग लेवल पे फ़िटनेस होती थी, फुटबॉल, फिर जब आप 18 के होते हो तो आप जिम जाना स्टार्ट करते हो। तो तब से वो चल रहा है एंड आई हैव बीन रेगुलर। तो मुझे लगता है कि आपको एक तो शॉर्टकट नहीं लेने चाहिए और आपको वो डाइट मेंटेन करनी चाहिए जो आगे आप 50 साल तक ले सको। मतलब आपको बिल्कुल। इतना सोचना चाहिए, अपने आप को इतना प्रिपेयर करना चाहिए कि क्योंकि बॉडी आदत आदत है ये, इट्स अ हैबिट। जो आप अपनी बॉडी को आदतें डालोगे वो होगा। बट हाँ, आपको अनहेल्दी नहीं खाना चाहिए, बट जो आपका मन है आप थोड़ा बहुत कभी ना ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वर्कआउट स्प्लिट कैसा होता है आपका? वर्कआउट स्प्लिट मेरा ज़्यादातर मूड पे डिपेंड करता है। बट मैं ना प्रेफर करता हूँ कि मैं एक हाइब्रिड ट्रेनिंग करूँ। जैसे कि? जैसे कि मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, देन मैं कैलिस्थेनिक करता हूँ, मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग करता हूँ। स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग क्या स्ट्रॉन्ग होता मैन है? ट्रेनिंग क्या होती है, उसमें आपको वेट से लिफ्ट नहीं करने हैं, आपको हुँ। कैरी भी करना है। उसमें स्लेज पुश आता है, स्लेज पुल आता है, फार्मर्स वॉक आता है, ओवरहेड फार्मर्स वॉक आते हैं, स्लैम बॉल आता है, देन ऑल ऑफ दैट स्टफ इट कम्स अंडर स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग। वो आपकी, मुझे लगता है वो सब चीज़ें ना आपके नॉर्मल लाइफ में ज़्यादा काम आती है। जैसे कभी गाड़ी बंद हो गई, धक्का मारने के लिए आपको ताकत चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कैसे मैं जीप खींच लिया क्योंकि मैं था वो मेरे अंदर। तो वो जो आपकी डेली लाइफ में जो काम आती है वो स्ट्रॉन्ग मैन ट्रेनिंग है। डायरेक्टर ने नहीं पूछा नहीं था कि तुम कार पुल कर लोगे, जीप पुल कर लोगे क्या? पूछा था, मैंने कहा, बताओ कहाँ तक करनी है। घर ले जाएंगे। आयुष्मान ने की थी? हाँ, आयुष्मान ने भी की थी। हाँ, ओके। स्किन रूटीन क्या है आपका? कोई रूटीन नहीं है, पानी मारो मुंह पे और चलो घर। ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर नहीं है, मैं साबुन से मुंह धो लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। बस डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, वेल वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। तो और आप वर्कआउट करते रहते हो तो वो सही रहता है। आपकी स्किन की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, पहले अंदर आपको ठीक करना पड़ता है आउटर से पहले। ओके। 2-3 सवाल और। प्यार को किस तरीके से देखते हो आप? प्यार तो यार ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, और प्यार तो सबको चाहिए ऑफ कोर्स। हुँ। किस तरीके का पार्टनर चाहिए आपको? मुझे पार्टनर जो सुंदर हो, सुशील हो और जिसकी पंजाबी हो। ओह! हाँ, आपके कम से गाने तो समझ आए ना जो आप गाने सुन रहे हो। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी मैं गाने पे भी मेरी जाने वाला हूँ मैं। मेरी लव लैंग्वेज ही गाने हैं। मैं आपको डेडिकेट करूँगा गाने, जब मुझे आपसे प्यार होगा, मैं वो गाने गाऊँगा और अगर आप मुझे सुनोगे तो समझ तो आने चाहिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो होना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ सेम होनी चाहिए। या दिस इज़ इट, इतना ज़्यादा नहीं है। आप पंजाबी गाने गाते भी हो, मैंने पंजाबी सुना है। गाने, हाँ। सुना दीजिए कुछ अच्छा-सा। पंजाबी गाने सुना दूँ? हाँ, जो भी या आपके दिल के करीब जो भी गाना हो। दिल के करीब कौन-सा? ऐ वी तेने तेरे नहीं, कौन-सा गाना गाऊँ मैं आपके लिए? भाई ये तो गाना गा गवा दो। मुसीबतां ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी ਏ, ਦੱਬੀ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਏ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਾਈ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਨਿਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, सच बोलेगा तो मिलू 295 जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। सही हो तो सिद्धू मूसेवाला? सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसे ये पूरा जाता है बिग बॉस पे। किस तरीके से याद करते हो सिद्धू मूसेवाला? आपको यार गलत हुआ उसके साथ। ही वाज सो टैलेंटेड एंड अभी तक मैं उसके गाने सुनता हूँ एंड मेरी प्लेलिस्ट में हमेशा से है और मैं तब से सुनता हूँ जब कोई नहीं सुनता था उसे। ओह! मतलब लोगों को तो बाद में पता चला व्हेन ही वाज शॉट। मुंबई में भी मैं जब जिम करता हूँ तो उसके गाने चलते हैं, तो लोग कहते हैं ये कौन से गाने हैं भाई? मैंने कहा ये गाने तुम्हें पता चलेंगे। तो धीरे धीरे वो पॉपुलर हुआ, तो ही वर्कड रियली हार्ड। और कौन से पंजाबी सिंगर्स के आप गाने सुनते हो? मैं सुल्तान, ओके। कप्तान, रियल बॉस, तलविंदर, हरनूर, देन जस्सा ढिल्लन, देन अर्जुन ढिल्लन, अपना वजीर पत्तर, बहुत सारे नाम करण हैं। औजला, दिलजीत दोसांझ, गुरिंदर, एपी ढिल्लन, सब सुनता हूँ मैं। और हिंदी में किसके सुनते हो? हिंदी में, हिंदी में आप सोनू निगम, ठीक है। देन और किसे सुनता हूँ? या सोनू निगम, ओके। फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? अक्षय कुमार। ओके, व्हाई?
because I think he is very spontaneous and very वो थोड़े ओपन है उस चीज़ को लेके, एंड स्पॉन्टेनियस जो स्पॉन्टेनियस होते हैं दे आर वेरी गुड एक्टर्स, वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करते हैं। कॉमेडी भी करना चाहेंगे कभी? बिल्कुल यार, क्यों नहीं। और हीरोइन? करंटली या जो भी। मुझे माधुरी जी बहुत अच्छी लगती है। सेम। हाँ, बहुत अच्छी लगती थी। या ओके, थैंक यू। आप बिग Thank बॉस में जाने वाले, देखते हैं आपका सफ़र कितना लंबा रहता है, कितना जी। खूबसूरत रहता है, लेकिन जी। इतना ज़रूर पता है कि बिग बॉस में आपके जाने से थोड़ी चमक बढ़ ही रही है। होपफुली। थैंक यू अभिषेक, Thank थैंक you. यू।